चलिए, कल हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन किया था, उसके कुछ क्वेश्चन बात किए थे। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। उसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फैक्टोरियल एन, आप मैं एन की जगह अगर लिखूं फैक्टोरियल 5, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो एक वो हो गया, लेकिन वास्तव में फैक्टोरियल एन होता क्या है? मतलब इसको हाउ यू विल डिफाइन। जैसे हर एक का अपना एक मतलब होता है। जैसे मेरा नाम गौरव है तो इसका अपना एक मतलब भी, आपका भी नाम है तो उसका मतलब होता है। भारत देश में तो वैसे भी नाम जब रखे आते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब से रखे आते हैं, वो भी एक संस्कार में आता है। तो वैसे ही फैक्टोरियल नाम है फैक्टोरियल, तो ये मतलब क्या है इसका, कोई बताएगा? यहाँ पे मैथ्स वाले बच्चे एक्टिव हो सकते हो अगर आपने पढ़ा है एकेडमिक में अच्छे से। इसका ये मतलब नहीं कि नॉन मैथ्स वालों बिल्कुल डल हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। मतलब क्या होता है? आई एम जस्ट आस्किंग द मीन ऑफ फैक्टोरियल। मैं आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला तो हो जाएगा। इसका फॉर्मूला तो यही होगा। क्या होगा फॉर्मूला? एन, देखो 5 5 में एक कम हुआ तो एन में एक कम हुआ, फिर इसमें एक कम हुआ तो इसमें एक कम करोगे। ठीक है, इसका अंत जो होगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। सब छीछा लेदर कर दी तुमने। 3 2 1, अंत तो एक ही होगा ना। कहां पे रुकता है फैक्टोरियल? जाके 1 पे जाके रुकता है। और इनफाइनाइट बता रहे हो, जहां वो डॉटेड लाइन देख ली इनफाइनाइट, कुछ भी हो इनफाइनाइट। आप समझ रहे हैं? ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं ये तो आप सामने वाले फॉर्मूले को ही आपने थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। हम आपसे मतलब पूछ रहे हैं। देखिए, आइए मैं आपको इसको एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए 2 लोग आए मेरे पास, है ना? एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, और मैं इन लोगों को एक सीधी लाइन में खड़ा करना चाह रहा हूं या बिठाना चाह रहा हूं, जो भी है। तो क्या मेरे पास ऑप्शन होगा? या तो मैं आर को पहले कर दूं, एस को बाद में करूं, या एस को पहले कर दूं। तो आप क्या कहोगे? इसको कितने तरीके हो गए? हाउ मेनी वेज? 2 तरीके हो गए। ऐसे ही अगर मैंने कहा राम श्याम, है ना, चलो चलो भरत, ठीक, आइए बैठे। तो राम श्याम भरत हो गया। तो अब अगर हमें फिर से ये 3 लोग आ गए और मुझे एक ऐसी सीधी लाइन में अरेंज करना है, तो अब बोलिए, ऑप्शन बोलिए, बताइए। एक तो ये हो जाएगा आर एस बी, और आप बोलो। मैं जब आपसे पूछता हूं तो मैं कई बार अपने आप को शून्य अवस्था में ले जाता हूं, मतलब ब्लैंक हो जाता हूं। तो गलत बोला तो समझ लेना। एस बी आर, ठीक है, और बताओ। हाँ, बी एस आर, बी आर एस, बी आर एस, ठीक, सही है। हाँ, आर बी एस, आर बी एस, एस आर बी, और और नहीं, सच में नहीं। कितने हो गए? गिनो कितने। मैं इनको अगर एक सीधी लाइन में अरेंज करूंगा एक क्रम में, तो मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? 6 हो गए। सोचो, 3 लोग हैं, 6 हो गए। ऐसे 4 में और टाइम लगेगा, 5 में और टाइम लगेगा, 6 में और टाइम लगेगा। तो फिर मैथमेटिशियन, जो भी मैथमेटिशियन रहे, बड़े बड़े गणितज्ञ, बहुत समय दिया होगा तो एक चीज निकल के आई, फैक्टोरियल। और फिर उन्होंने कहा कि अगर 2 लोगों को मुझे अरेंज करना है
तो दो लोगों का अरेंजमेंट एक सीधी लाइन में फैक्टोरियल 2 होगा, और फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करोगे तो 3 लोग हैं, अगर आप इन 3 लोगों को एक सीधी लाइन में अरेंज करोगे तो फैक्टोरियल 3 होगा। 3 2 1। और देखो 6 केस बने थे कि नहीं बने थे? सोचो 5 बच्चे मेरे पास होते और मैं इनको अरेंज करता तो कितने हो जाएंगे? 120 तरीके। मतलब ये कई बार नॉर्मल तरीके से सोचने में हजम नहीं हो रहा है, लेकिन सत्य बात है 120 तरीके होंगे। नहीं सर इसको प्रूव करके दिखाइए। हो तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? 120 आप समझ रहे, मतलब 120 वेज होंगे। तो यहां से पता चल के आया कि फैक्टोरियल n का मतलब फॉर्मूला वाला तो ये होता है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि n लोग हैं, उनको अगर मुझे अरेंज करना है या जैसे इस बेंच में बिठाना है तो कितने तरीके से बिठा सकता हूं? फैक्टोरियल n तरीके से बिठा सकता हूं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इस बात को समझो। अब मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब समझाया। सुना बहुत है आप सबने, आप सब लोग देखो पढ़ के आ रहे हो, इंटर में मैथ्स भी रही है लोगों की, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं बस हम लोग इसी तरीके की पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि हम बस हमने कभी उन चीजों के बारे में विचार ही नहीं किया। हमारा अप्रोच कभी साइंटिफिक रहा ही नहीं। हम आपसे ये नहीं करें कि आप साइंटिस्ट बनो, अप्रोच तो ऐसा डेवलप करो। अप्रोच डेवलप होना चाहिए यार, अच्छा लगेगा आपको, तभी तो आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा। अभी क्या है, आप चीजों की गहराई में नहीं जाते हो, आप हर चीज में जल्दबाजी मचाते हो कि सब चीज जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, और फिर उस जल्दी में कई बार बच्चों समय लग जाता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। इसीलिए बढ़िया सा डायलॉग होता है कि जल्दी काम शैतान का। इंसान की तरीके से काम करो, कोई भी चीज सीखो, थोड़ा सा समय दो उसमें, है ना? विचार करो, अगर जितना आपको खुद को अच्छा लगेगा। बड़े एग्जाम के लिए बहुत मैटर करता है, ये सब चीजें आपकी दिमाग खोल देती। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस पे कैसे क्या क्वेश्चन आते होंगे, कैसे बनते होंगे क्वेश्चन, इस पे हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ठीक है, आइए। इसमें एक कैटेगरी क्वेश्चन जो वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको पूरा हमें अपना वो अलग ज्ञान नहीं देना है कि मैं आपको पता लगे जेई लेवल का पढ़ा दूं। ऊपर वाले की दया से प्रयास कर सकता हूं, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। इतना पढ़ना है कि आपका एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी, यूपी के एग्जाम, उसमें आपका काम चल जाए। नहीं तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ना? तो जैसे इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नाम में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा। कोई ऐसा नाम है जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहा है? हाँ, विशाल। कोई रिपीट नहीं हो रहा है? SHA। चलो बढ़िया है इनका नाम, इनके नाम में लेटर ठीक ठाक हैं, 6 लेटर हैं। अब आइए इनके नाम को बिगाड़ते हैं। कह रहा हटा दो हटा दो। अरे सीखो यार, कोई बिगाड़ना मतलब हद है यार, है ना? प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि इनके नाम को कितने तरीके से बिगाड़ा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इस नाम में जो जो भी लेटर यूज हुए हैं, इन लेटर का यूज करके कितने तरीके से अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? आप क्वेश्चन लिख लो, लिखो, सभी लोग लिखो, इंग्लिश में लिखो यार, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। मैं हिंदी बोल दूंगा, है ना? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, और आगे ये नाम लिख लो, विशाल। ठीक है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, और आगे ये नाम लिख लिया। बहुत ही मतलब, ये आपको मैं कैसे बताऊं, सिपाही तक में आ चुका है। सिपाही में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट कभी कभी आ जाता है, आप समझिए। छोटा सा क्वेश्चन, इस बार भी आया था क्या? इस बार भी आया था, देखो, इस बार भी आया था, सच में आया था। हाँ, जीरो फैक्टोरियल भी आया था। चलो, चलो ठीक है। तो ये देखिए, ये चीजें हैं ये। अब जैसे ये वाला चैप्टर हमने जो पढ़ा था पीएनसी, मैंने तो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। जैसे मैंने एपी जीपी एचपी फर्स्ट ईयर में पढ़ा, लेकिन अब हमारा जमाना हो गया किए हुए, अब इस समय 10th के अंडर में है, एपी 10th में, पीएनसी आईसीएससी बोर्ड में। आप किसी का है आईसीएससी यहाँ पे? कोई आईसी आपका है? नहीं, अच्छा, किस कोई आईसीएससी बोर्ड से नहीं है?
आईसीएसई बोर्ड से कोई गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं निकलता है? गजब बात है। कैट की तैयारी करते हैं, वैसे बात सही है ना। वनडे एग्जाम की ज्यादातर तैयारी कौन से बच्चे करते हैं? यूपी बोर्ड वाले। उसमें से कई सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से पढ़ते होता है कि नहीं होता है? खैर इस पे हम लोग बड़ी देर बात कर सकते हैं, और बड़ा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आईसीएसई बोर्ड में पीएनसी का आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। एट्थ में प्रोबेबिलिटी एट्थ में उतना हाई लेवल नहीं है। एट्थ तो एग्जामिनर को पता है पटाख से दे रहा है। ये चीजें होती है इसलिए, क्योंकि कई बार बच्चे ये सब क्रॉस करते हैं। क्योंकि कई बार अब का बच्चा बहुत डाउट करता है कि यार ये पता नहीं सिलेबस का पार्ट है, ये तो मतलब कभी सुना भी नहीं। तो थोड़ा आप ट्रस्ट करिए, ये सब चीजें आती रहती। एसएससी ने भी इसको इन्वॉल्व कर रखा है। तो बात आती है विशाल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब लेटर कितने हैं? 6। तो बस 6 हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसमें फैक्टोरियल 6 कर देना। अरेंजमेंट ही तो करना है। आप देखिए, ये आप ऐसे समझो, ये सब एक इंसान है, 6 इंसान आपके सामने आ गए हैं। अभी ऐसे सेट हो गए तो एक अच्छा सा नाम क्रिएट हो गया, विशाल। लेकिन और भी हम इनको जंबल रूप में लिख सकते हैं। तो कितने ऐसे रूप हो सकते हैं? फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 720 तरीके से इनके नाम में कलाकारी करी जा सकती है। बस आप ये बताइए इसमें विशाल शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा। 720 तरीके से विशाल को लिखा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नई बात समझ में आ रही? अब देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो कि जब जब किसी भी नाम में लेटर रिपीट नहीं होंगे तो जितने लेटर होंगे उतना फैक्टोरियल। 5 लेटर तो फैक्टोरियल 5। शुरुआत में चलेगा यार, लेकिन प्रयास करो। 7 लेटर तो 7 फैक्टोरियल। सीडीएस यूपीएससी कराता है। सीडीएस में एक क्वेश्चन आया था और बड़े बड़े महारथियों का वो क्वेश्चन गलत हुआ था। मतलब महारथी मतलब जिनको मैथमेटिक्स आती थी। नाम एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद है, लेकिन उस नाम में लेटर कोई रिपीट नहीं हो रहा था। उसमें था, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर उसका क्वेश्चन बनाऊं तो उसमें था कि विशाल को कितने डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। हाउ मेनी डिफरेंट वेज वर्ड्स कैन बी फॉर्म विशाल। तो उसका आंसर पता क्या हो जाएगा? 719। क्यों हो जाएगा 719? अब ये यूपीएससी करता है। यूपीएससी आपके आईक्यू से खेलता है। आप रट के आ रहे हो, आप समझ के आ रहे हो। उसने कहा डिफरेंट वेज, और सब चौड़ेस लगा के आएंगे 720। क्यों एक माइनस कर दे रहे हैं? विशाल काउंट नहीं करना है। डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? विशाल नहीं होना चाहिए, अलग तरीके। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके नीचे क्वेश्चन अपना ऐड ऑन कर लेना। इफ क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो आंसर शुड बी 1 माइनस, है ना। कर लीजिए आराम से। पीछे सुधीर दरवाजा बंद कर दो। श्री राधे श्री राधे। आमिर ध्यान दो। ध्यान नहीं रहता है, शरीर तो यहाँ पे है क्लास में, लेकिन ध्यान उतना नहीं। कई सारे मन में विचार हैं, अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, और ये है वो है, ये सब साइड में रखो ना। हम सिखा रहे हैं ना अच्छे से, प्यार से, अच्छे से सीखो। अब इसमें कई सारे पार्ट बना लेते हैं क्वेश्चन के, अपने ढंग से लिखते रहना। एक तरीके से पहला पार्ट ये हो गया, अपने ढंग से मैनेज करना। मुझे वैसे कराना चाहिए था ये। थर्ड पार्ट आप इसमें, मैं वर्ड्स बोलूंगा, मतलब क्वेश्चन बोलूंगा, आप अपनी टोन में लिखना। बस ये लिख लो, सभी स्वर साथ हों, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर। थर्ड पार्ट में लिख लो, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर।
सभी स्वर एक साथ हों। अर्पिता तुम कल शाम में क्यों नहीं आई थी? रास्ते में सो गई थी? अच्छा अच्छा। नहीं आपने बोला ना हम आ रहे थे फिर सो गए। किससे? नैन्सी हो तुम पास पास रहती हो? कितना दूर लगभग? थोड़ा। नहीं तो उसका तो हमें उसने वीडियो बना के भेजा है कि देखिए कितना पानी भरा है। तुम कैसे आ गई आज? मतलब वो आ सकती थी ना? नहीं अब तुम बचा रही हो। नहीं 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 नहीं। हमने आपसे कई बार बोला मैंने सीआईडी देखा है, तो आप थोड़ा सा तार्किक तरीके से मुझसे बात किया करो। अब मैथ्स फिजिक्स वालों का हो ही जाता है तार्किक वाली चीजें। अब देखो, सभी स्वर एक साथ हो, पहले इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन कर सकते हैं? सभी स्वर एक साथ हो। अच्छा कोई नहीं कर सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले बताओ स्वर जानते हो कि नहीं जानते हो? स्वर होते क्या हैं? ए ई आई ओ यू, टोटल 5 होते हैं ना? बताते रहे ना, अंग्रेजी की बात है तो हम आपसे पूछ रहे हैं। 5 होते हैं। जो स्वर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? जो स्वर नहीं होते उनको वॉवेल्स कहते हैं। ये हमारे जिले से पढ़ने आए हैं, यूपी 35 उन्नाव जिला। धन्य है प्रभु आप मेरे जिले के नहीं हो सकते हो ना। बड़ा आईक्यू सही रहता है हमारे लोगों का साइड का। और तुम बताओ जो मतलब स्वर नहीं होते वॉवेल्स। तो बेटा क्वेश्चन की आप एक बार ध्यान दोगे पूरा पक्का समझ, बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। बैंक के लिए तो मतलब जमानों से चले आ रहे हैं। सभी स्वर एक साथ हो, तो पहले तो इसमें क्या करो, जो वॉवेल्स हैं पहले काउंट कर लो। वॉवेल्स हैं कौन कौन से? ए और मतलब, ठीक है, ये वॉवेल्स हैं। इनको एक और बाकी जो बच गए वी एस एच एल, ये कॉन्सोनेंट है। तो जो जब क्वेश्चन ने कहा है, एक बार पेन ले लो, क्वेश्चन ने कहा है कि सभी स्वर एक साथ आए, मतलब वो ये बताना चाह रहा है जब भी आप ये नाम बनाना तो उसमें आई ए हो या आई ए आई हो, मतलब ये दोनों चीजें क्या दिखें, साथ दिखें। तो जिसको कहे साथ दिखें, बहुत अच्छा इसको हमारे स्कूल के आचार्यों ने सिखाया, कभी जीवन में नहीं भूले, बस एक बार सिखाया ढंग से, पूरा टाइम लेकर, घंटा 1.5 घंटा। बोले यार जो चीज को कहे कि एक साथ रखना है उसको तुम एक बंडल में बांध लो। मैं वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, यहां पे मेरा कुछ नहीं है, मैं बस किसी की बात लेके सामने डिलीवर कर रहा हूं। स्कूल में ऐसे ही मेरे आचार्य ने पढ़ाया कि भैया जो चीज बोले साथ में आप उसको एक बंडल में बांध लो। बंडल का मतलब हो गया वो एक गठरी हो गई और एक हो गया, और ये कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 5 को अरेंज करो, 5 को अरेंज करा फैक्टोरियल 5, 5 को अरेंज करा फैक्टोरियल 5, और फिर उसके बाद याद करो कि तुमने बंडल किसका बनाया था, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने लेटर्स हैं। तो जितने लेटर्स हों वो भी तो आपस में अरेंज होंगे। नई बात समझ में आ रही? इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा दो, 120, 200, 240 वो तरीके हैं विशाल को लिखने में जिसमें सभी वॉवेल्स एक साथ दिखें। 240 आप ऐसी फोटो क्लिक कर सकते हो जिसमें आप देखोगे वॉवेल्स एक साथ। आई बात की नहीं आ रही? शुरुआती दिनों में रट भी सकते हो लेकिन प्रयास करो समझने का, और थोड़ा क्रिएटिव बनो। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए मेरे बोलने से पहले, तब तो आपका मतलब एक अच्छा रहेगा, एटीट्यूड अच्छा डेवलप होगा। मैं कोई क्वेश्चन अगला नहीं बोल रहा हूं, सोचो मेरे मन में क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। पहले तो इसको नोट कर लीजिए, ऑल कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, सभी व्यंजक होता है कि ना होता है? गरिमा बताइए। व्यंजन, अरे जो है कंफ्यूजन तो आपसे पूछने में कोई शर्म नहीं है। व्यंजन, तो सभी व्यंजन एक साथ हो, पक्का है? व्यंजन, खाने वाला भी तो व्यंजन ही होता है।
हाँ, तो सभी व्यंजन एक साथ हों एंड ऑल कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर। दोनों मीडियम रहे हैं, लेकिन ये चीज हम लोगों ने 100% अंग्रेजी में पढ़ी है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मैं आपसे पूछ के लिख रहा हूं, और हर बार मुझे कंफ्यूज होता है व्यंजक और व्यंजन में। ऑल कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, सभी व्यंजन साथ हों। मैं चाहूंगा उसका आंसर आप स्वयं बताओ, मजा आएगा, है ना? सभी व्यंजन एक साथ। बच्चों, जब सभी व्यंजन एक साथ हो तो इनकी एक गठरी बना लो। बना लिया, ये खुले रहेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1, मेरे भाई कितने हो गए? 3। 3 को अरेंज करोगे, 3 तो 3, सोचो 3 गठरी हो गई। एक इस गठरी में एक सिंगल है, मतलब इनमें ऐसे एक एक करके सिंगल है, इसमें तो 4 हैं, तो पहले तो 3 जो बन गए उसको अरेंज कर दो फैक्टोरियल 3 से, हो गया फैक्टोरियल 3। उसके बाद जो जिनको तुमने पूरा सच में ये एक ऐसी गठरी है जिसमें कि 4 लेटर हैं, तो ये भी तो आपस में इधर उधर जा सकते हैं, तो कितने तरीके से जा सकते हैं? फैक्टोरियल 4। तो आप इसको करोगे 144, 144 आंसर आएगा, बिल्कुल सही जवाब। कोई डाउट हो तो बोल देना, अच्छे समझ लेना, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे तो यही सेम क्वेश्चन होगा और सब आप कर लीजिएगा। आप करिए आराम से, इतना कठिन नहीं है कि बैग गिरने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बैग गिरा, आप अपने आप को बचा रखिएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सोचो, थोड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए, इस चीज में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम इसमें हमें पता है कि आप क्रिएटिव बन जाओगे, इतना मुझे पता है। सोचो ना, सोचो क्या क्या चलेगा, थोड़ा सोचो यार, कोई तो बोलो। हाँ, वॉवेल्स एंड में होंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सही बोला आपने, शाबाश। किसी लेटर को फिक्स कर दें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वही इनका भी कहना है, बिल्कुल सही है। ये सब कई सारे क्वेश्चन, बहुत ये दोनों लोग अच्छा बोल रहे हैं, तुम दोनों लोग उन्नाव के हो ना? अरे कोई दूसरे जिले के बोलो यार, दोनों यूपी 35 वाले बोल रहे हैं। यूपी 78, कौन नहीं? हाँ, वॉवेल साथ में ना है, तो उन्होंने तगड़ा तगड़ा मार दिया क्वेश्चन, सही है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी लिखना कुछ नहीं, एक बात हो रही क्या क्या बन सकता है, वॉवेल साथ में ना है, कॉन्सोनेंट साथ में ना है, ये भी बन सकता है, नहीं बन सकता है? हाँ, नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जिसमें वॉवेल साथ में ना आए, कॉन्सोनेंट हम साथ में आएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज्यादा है, 4 हैं। चलिए, एक इसमें जो भी पार्ट है शायद पांचवा पार्ट होगा, चौथा होगा, पांचवा, तो इसमें लिख लो सभी स्वर तथा सभी व्यंजन एक साथ हों, सभी स्वर तथा सभी व्यंजन एक साथ हों, ऑल वॉवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर, सभी स्वर तथा सभी व्यंजन एक साथ हों, ऑल कॉन्सोनेंट्स एंड ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो ये आपका पांचवा पार्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, सबसे पहला काम बस क्वेश्चन को दिल से पढ़ना है, और कुछ ये सीखो कि अब हम आए हैं बारिश में इतनी मुश्किलों में, तो हम आज की क्लास में भी कुछ सीखें, और नहीं तो वही है, पशु पक्षी भी जी रहे हैं, है ना? हमारा उद्देश्य जो है वो पर्पस सॉल्व हो, हम मानव हैं, मानव एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास बुद्धि है, चलने वाली बुद्धि। बताओ, इसको भी साथ ले लिया गया बच्चा, इसको भी साथ ले लिया गया, तो जब इसको साथ ले लिया गया तो इसका भी एक गठरी बांध दो, है ना? इसको भी एक साथ, तो एक गठरी बांध दे दिया, गठरी समझ गया ना, जैसे प्रेस वाले को कपड़े हम लोग देते हैं, लो चाओ ले जाओ, है ना? कितना हो गया? 2, 2 को अरेंज करेगा,
अब दो गठरी में पता नहीं कौन सी पहले उठाए, तो कितने ऑप्शन हो गए? दो हो गए। फिर अब उसने जो एक गठरी उठाई उसको खोला, उसमें दो, अब पता नहीं कौन सा कपड़ा पहले प्रेस करेगा। कितने हो गए? फैक्टोरियल 2। और अगर इसको इसमें देखा तो इसमें पता नहीं कौन सा कपड़ा पहले प्रेस करेगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। महसूस करना है, आप अपने दैनिक जीवन से, नेचर से हम मैथ सीख सकते हैं, नेचर से फिजिक्स सीख सकते हैं। आप समझिए, प्रयास करो, जो भी आंसर, आंसर तो आप निकाल ही लोगे। कितना आ रहा है? 96, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए, इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने, कई बच्चों ने क्वेश्चन बनाया था कि सभी स्वर एक साथ ना आए, तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा अपील कर गया, अच्छा लग गया, तो ये भी क्वेश्चन लिखो अगला, कि सभी स्वर एक साथ ना आए। मजा आ जाएगा आपको करने में। सभी स्वर एक साथ ना आए, वॉवेल्स, हाँ, वॉवेल्स डज नॉट कम्स टुगेदर, सभी स्वर एक साथ ना आए। थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये ज्यादा तगड़ा है। सभी स्वर एक साथ ना आए, vowels does not comes together। आप लोग बातें ना करिए, दोनों लोग अपना अपना सोचिए, बी क्रिएटिव। क्वेश्चन नहीं लिख पाती क्या आप? हाँ, सॉल्यूशन अपना अपना करो, अपना अपना। हाँ, कुछ तो करो, कुछ गलतियां करो, प्रयास, सोचो, तरीका। एक तो तरीका ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा, और शुरुआती दौर में ज्यादातर लोग वैसे ही जाते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन वो टाइम आपका बर्बाद कर सकता है, 15 मिनट 20 मिनट। एक इसका स्मार्ट तरीका होता है, स्मार्ट तरीका ये होता है, पहले आप सुन लो। सभी स्वर एक, सॉरी, अगर कोई कंडीशन ना होती, आप बताइए बिना कंडीशन के, मैंने पहला क्वेश्चन बोला था, पहला क्वेश्चन क्या था? विशाल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसे बोलते हैं ब्रह्मांड। ये भी वर्ड मेरा, मेरे अध्यापकों से चुराया हुआ है। बोले बेटा ये ब्रह्मांड क्या था? ब्रह्मांड था पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सब कुछ आ गया। तो भैया कितना था? फैक्टोरियल 6। अब सभी वॉवेल साथ आए, सभी वॉवेल साथ आए, देखो शायद तीसरा क्वेश्चन था, कितना आया था? नहीं, फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखो, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल, याद आ रहा है? ये क्या है? सभी स्वर एक साथ हो, ऑल वॉवेल्स। ये क्या है? ऑल, ऑल में से ऑल वॉवेल्स हटा दोगे तो ऑल में से ऑल वॉवेल्स हट जाएंगे, तो वो आ जाएगा जो हमने अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है, और जो आप में से किसी ने क्वेश्चन बनाया है। तो ये तो 720 था, ये कितना था? 200, और आप इसे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 480। और किसी का नाम है 7-8 लेटर का जिसमें कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो? हाँ, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। 6 का है, कितने का है? 7 का है। सही है, पक्का सही है। पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन जो भी आपको किए गए हैं, जल्दी से कर डालो, 2 से 3 मिनट में, बहुत तेजी से कर डालो। अब ये ना कहना इसमें क्वेश्चन तो बोला ही नहीं आपने, पगली बनती वाली काम ना करना। कृष्णा, और कृष्णा को फेमस कर दो फटाफट, तेजी से, मेक इट फास्ट।
एक मिनट बस आ रहे हैं, चाय पी के आ रहे हैं, ठीक है। बताइए इसका जो पहले वाला कितने तरीके से 5040। बेटा अगला क्वेश्चन था 5039, कितने डिफरेंट वेज का हो गया? सभी स्वर एक साथ हों 1400, 400, 3600। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पूरे के 6 क्वेश्चन आंसर सही थे? ईमानदारी से हाथ करना, बिल्कुल सही है। लड़कों में सबके सब सही थे। ओके बेटा आपके कितने सही थे? कुछ हुए थे, 2-4 की नहीं? पीछे तुम दोनों लोगों के कलाकारों जो बतिया रहे हो, नहीं ये मैनपुरी हो बगल में, बड़ा चौराहा। कोई बात नहीं, मतलब वो जानबूझ के किए होंगे ना तुमने। हाँ बताओ, और बहुत सारे बन सकते हैं, बोलो क्या बन सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगा। कई बार एंड दोनों को फिक्स कर देंगे, है ना, सिंगल लेटर से भी बना देंगे। कभी कभी नाम में ऐसी सेटिंग होती है कि ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत सारे एक बार दिमाग खुल जाएगा फिर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग ऐसा भी नाम ले लें जिसमें कि लेटर रिपीट होते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट होता है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े कम रहते हैं लेकिन आ जाते हैं। अरे चुप रहो। मेरा नाम कब आएगा? भैया इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या डिफरेंट चीज है कि इसमें लेटर जो हो रहा है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो लेटर रिपीट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले तो देख लो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बस इस बात को आप थोड़ा सा कंठस्थ रखना, याद रखना। अभी मैं इसकी उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा कि जो लेटर रिपीट होते हैं उससे आप क्या करोगे, उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। अब फैक्टोरियल 6 आपने अभी भी किया था, 720 आया था। ये आपका कितना आया था? 360 तरीके से मेरे नाम को बिगाड़ा जा सकता है, जिसमें ये नाम भी शामिल है। आप बात समझो, 360 वेज, 360 तरीके से। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज? आंसर बताओ फाइनली। थोड़ा दिमाग लगा लो, ये खतरनाक नाम है, हमको तो पता चलता है, तुम्हें नहीं पता होगा, है ना। नोट करो, बताओ ध्यान से करो, इसमें थोड़ी कठिनाइयां हैं। नहीं आ रहा है? 50 से 18 है, देखते हैं क्या होगा। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो फैक्टोरियल 8। उसके बाद एच एच 2 बार आ रहा है, डी डी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, तो 8। अब देखो, हाँ ठीक है, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, और 2 2 4 दूनी 8, तो इसका आंसर फैक्टोरियल 7 हो गया। ये तरीका आया कि नहीं आ रहा है? अब फैक्टोरियल 7 को सॉल्व करना
देखो फैक्टोरियल 5 तक तो लोगों को याद ही होता है 120 होता है, मतलब शायद ही कोई हो, नहीं है तो आप भाई पूरा सॉल्व कर लो। तो 120 में, और इधर तो अभी हम ये भी निकाल चुके हैं 6 720, और 720 में 7 का मल्टीप्लाई करा दो 50, बिल्कुल सही जवाब है 100%। नहीं बात समझ में आ रही, अब देख लो आराम, ये तो हो जाना चाहिए था, कंफ्यूज क्यों हो गए थे? कई सारे आपने अपने एकेडमिक क्वेश्चन किए होंगे, इलाहाबाद, मैथमेटिक्स, ये सब वर्ड्स बहुत ज्यादा मतलब फेमस रहे हैं, है? नहीं, एच एच 2 बार आया है, डी डी आया है, ए भी तो है, इसलिए भाई बहन इसमें हमने चिन्ह थोड़ा सा ऐसा बनाया था, बस ध्यान से देखो, बिंदु बना दिया था, बिंदु, है ना? चलिए बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, एनपीआर और एनसीआर बहुत ज्यादा श्रिंक करके चीजें बतानी पड़ रही, क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है आप में इसका, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है। ये दो चीजें आपने सबने देखी होंगी, स्पेशली मैथ्स वाले 100% देखी है, लेकिन कभी क्या महसूस किया है कि आपको पता है एनपीआर होता क्या है? मैं आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला एनपीआर का नहीं पूछ रहा हूं, अगेन आप सुन लो कि आप टप से बोल दो फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। आप मुझे बताइए एनपीआर होता क्या है, मतलब क्या है? हम आपसे मतलब पूछने आए हैं, व्हाट इज ए एनपीआर। जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल एन का मतलब समझाया है, तो वो थोड़ा जब आप क्वेश्चन करते हो तो फील आता है, तो वैसे ही व्हाट इज ए एनपीआर, कोई बताए? थोड़ा और खुल के बोलो, डर के क्यों बोलते हो? नहीं नहीं, आप थोड़ा गलत डायरेक्शन में घुस गए। हाँ, किसी चीज को हटा के, हाँ आप बोलिए। बिल्कुल इनका जवाब सही है। अगर आपके पास एन आर्टिकल है, एन एलिमेंट है, कुछ भी हैं, और उसमें आपको आर को अरेंज करना है, जैसे आपके यहां आपके घर में 5 गेस्ट आए हैं, आज आपके घर में मौसम बढ़िया है तो 5 लोग आ गए हैं कि चलो चाय पकौड़ी की व्यवस्था होगी, चांस की बात है कि आपके यहां 3 ही कुर्सी हैं, अब आप उन 5 को उन 3 कुर्सियों में कैसे बिठाओगे? तो बिठाना क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। बिठाना क्या हो गया? आप मेरी बात समझे? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैथ्स के फॉर्मेट में, एन 5p3, 5 गेस्ट आए थे, उसमें से हमने 3 को अरेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास चेयर 3 थी। सर दो तो फिर हमेशा खड़े रहेंगे, हाँ दो से कह दिया, जो छोटे पोटे थे उनसे कहा है चलो खड़े रहो तुम लोग, कुर्सी पर खड़े रहो। बैठे कितने लोग? 3 ही लोग। आई बात की नहीं आ रही? अभी हम इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बता रहे हैं, हम कहते हैं ना भी आपको पता हो तो ऐसे भी सोचो, हमारे घर में 5 लोग आए और ये मेरी 3 कुर्सियां हैं, तो बताओ इस कुर्सी पे बैठने के कितने ऑप्शन होंगे? पहली कुर्सी पे सोचो, दिमाग लगाओ। 5, कोई भी बैठ सकता है? नहीं समझ में आ रहा है? पहली कुर्सी में कोई भी बैठ जाए, हाउ मेनी ऑप्शंस? 5। अब कोई ना कोई तो बैठ गया ही होगा ना। अब देखो कितने लोग खड़े हैं सामने, फील करो कि आपके घर में गेस्ट आए, आप अब फील ही नहीं कर पा रहे हो, अब फिर से वो बैठ गया इंसान। कुल कितने तरीके? 5 इंटू 4 इंटू कितना हो गया? 60। ठीक है, बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये ज्यादा बढ़िया मेथड, इसे कहते हैं बॉक्स मेथड। बाकी फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनटीपीसी में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया था, डायरेक्ट, केवल बस फॉर्मूला बच्चे को पता होना चाहिए। एनटीपीसी पेपर की बात बता रहा हूं, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला। तो कभी कभी भाई फैक्ट वाला काम कर जाता है, बाकी आप इसमें अप्लाई करोगे, फैक्टोरियल 5
5 माइनस 3, पूरा लिख दे रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चों का मैथ्स का नहीं है तो आना चाहिए। अब आपको 5 को तोड़ना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको 2 फैक्टोरियल 2 लिख दो। आपको दिख रहा है हम कहां पहुंच गए? हम तो डायरेक्ट यहां पहुंच गए, ये तो बहुत पहले आ गया था। आई बात की नहीं आ रही? तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो, एनसीआर के बारे में बात करेंगे, और चाहना तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ढंग से अपनी भाषा में लिख लो कि 5 गेस्ट को 3 कुर्सियों में कितने तरीके से बिठा सकते हैं, है ना? 5 अतिथियों को 3 कुर्सियों में कितने तरीके से बिठा सकते हैं। तो दोनों अप्रोच नोट कर लेना। ये बॉक्स मेथड है, वो ये आपको फील देगा रीजनिंग वाला, वो थोड़ा सा कम फील दे सकता है नॉन मैथ्स वालों को, लेकिन आप नोट कर लेना। कब आए तुम गांव से अपने? कल आए थे? कितने किए थे तुमने पुलिस में? पूरे किए थे? मतलब आंसर की आई तो उसमें कितना मैच हो रहा है, क्या हो रहा है? 122 ओबीसी कैटेगरी, पहली बार दिया पेपर यूपी पुलिस का, उस हिसाब से बहुत अच्छा गया तुम्हारा। थोड़ी सी, अब तुम क्या हो, एच पे हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन रनिंग रनिंग की तैयारी करते रहो, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा शरीर ही फिट होगा। आती है रनिंग? रनिंग तो आती होगी जब देहात क्षेत्र पे हो, नहीं आती है? बहुत लगाई ना, हाँ? देहात क्षेत्र के हम लोग की रनिंग की कोई दिक्कत ही नहीं, 10 दिन में मिल जाए तो पूरा सिस्टम सही हो जाता है। अरे एक बच्चे को मैं बार बार तुम लोग को एग्जांपल देने लगता हूँ, सन 2018 में एक ऐसा लड़का जिसने अपने जीवन में कभी रनिंग नहीं करी थी, और इतना पतला दुबला कि आप सोच नहीं सकते हो, एसएससी की तैयारी करने आया था हमारे यहाँ, और उसने मजाक मजाक में पेपर दिया, उसका रिटर्न निकल गया। प्रैक्टिस करी ही नहीं थी, वो प्रयागराज में उसका आया था, फिजिकल होना था, तो मतलब शायद कल परसों फिजिकल होना था, तो वो बैठ के पढ़ रहा था। हमने कहा यार तुम फिजिकल होना है क्या? अरे सर नहीं जाएंगे, वो हमारे रनिंग ही नहीं करी कभी, एकदम सूखा। हमने कहा नहीं तुम सूखा मतलब यार है ना, हमने कहा तुम जाओ तो एक बार। बोला सर जीवन में नहीं दौड़े, और पता नहीं क्या ऊपर वाले की कृपा रही, वो गया, उसने रनिंग खाली निकाली नहीं, अच्छे उससे निकाली, कम टाइम में निकाली। तो कह रहा था मुझे खुद नहीं पता है कि कैसा हो गया। तो बिना प्रैक्टिस के, मतलब वो पहला एग्जाम्पल मेरी लाइफ का ऐसा है कि उसने अपने जीवन में कोई प्रैक्टिस करी ही नहीं थी, गया अपना दौड़ता गया, कहता कुछ दिक्कत ही नहीं हो में। तो कभी कभी होते हैं जो सूखे होते हैं, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से गए, फटाफट मार्क चले। और जनरल कैंडिडेट था, तिवारी था, फटाक से, मतलब उसका, हमने कहा यार ये तुम्हारा काम बढ़िया रहा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अब प्रैक्टिस ना करो, ये चांस की बात थी, मतलब है ना। अब बात करेंगे एनसीआर। एनसीआर आप कहीं और ना पहुंच जाना, एनसीआर है ना, दिल्ली दिल्ली पहुंच गए, है ना। हाँ, इसका फुल फॉर्म ही आ जाता है। बेटा क्या होता है एनसीआर का? अभी बोलना नहीं, आप बोलो प्लीज, आप ना बोलिएगा। एनसीआर का फुल फॉर्म सुधीर बताओ। हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीके हमारा अच्छा होना चाहिए, और गरिमा बताइए। नेशनल ना बोलना। आ- अच्छा कितने लोगों को पता है लड़कों में एनसीआर का? लड़कों में लड़कियों में कितने लोगों को पता है? आपने सुन लिया ना, पता भी था। आप बताइए क्या होता है? सब ठीक है? बात हो रही दूसरे मोहल्ले की, मिश्रा कॉलोनी की बात चल रही, तुम कह रहे हो यार ये नहीं, हम हद है। दूसरे मोहल्ले की बात चल रही है। पंचायत का मजा तभी है जब हम दूसरे मोहल्ले की बात करें।
हम एनसीआर की बात कर रहे हैं, तुम कहा, मतलब एनसीआर का फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन, सही है, नेशनल कैपिटल रीजन। नॉर्दर्न, सी से क्या होता है और आर से क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेशनल नहीं होता है। हाँ गलत आप लोग बता रहे थे, ये है जीके, इसे इसे कहते हैं जनरल नॉलेज, आप समझिए। खैर अब आते हैं इसका मतलब पूछने। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है यहां पे बताओ, जो हम लोग अपना मेन पढ़ने आए हैं। मैं एक चीज और मैं चाह रहा था लिखवा दूं, आप चाहो तो जहां पे जिस बच्चे ने एनपीआर लिखा है, तो आप चाहो तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमने जब नोट्स बनाए थे तो हमने तो ऐसे लिख लिया था। एन में आप अपनी भाषा में, मस्त भाषा में लिखो, एन में आर को अरेंज करना। आप मानिए मतलब मजा आ जाएगा, ये इंग्लिश है। एन में आर को अरेंज करना, साइड में लिख लिया, एन में आर को अरेंज करना। इसमें लिख लेना, एन में आर को, बोलो बोलो बोलो, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, एन में आर को सेलेक्ट करना। और पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऊपर की नीचे, मतलब पता है आपको, ये होता है इसका। ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले, एक छोटा सा चेंज है केवल एनसीआर में, नीचे अपॉन में फैक्टोरियल आर आ जाता है, इसको आपको समझना है। एनसीआर, एन में से आर को सेलेक्ट करना। अब इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल दें, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बेटा तुम बताओ, फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 15। आप लोग बताइए। 11। और 11 किस में होते हैं? हॉकी में कितने होते हैं? 8 या 9? ये कौन था? 8 होते हैं कि 9 होते हैं? 8 होते हैं बेटा, 9 होते हैं। ये सब पता होना चाहिए। अब ठीक है, हाँ, जो जैसे क्रिकेट की टीम में भी जैसे 11 होते हैं, तो जैसे बनाई जाती है प्रोबेबिलिटी वैसे 15 की रहती है, सेम फुटबॉल में भी रहती है। फुटबॉल में भी वो 2-3 प्लेयर एक्स्ट्रा ले जाते हैं, आया कि नहीं आ रहा है? और कभी कभी तो फुटबॉल की, अच्छा फुटबॉल में आपको पता है एक बढ़िया चीज क्या होती है, जैसे मान लो 11 प्लेयर होते हैं और मान लो ले गए 15 एक्स्ट्रा ले गए, वो एक्स्ट्रा भी मतलब सब इंजर्ड हो गए या किसी को रेड कार्ड मिल गया, तो अब मान लो 10 प्लेयर हैं, तो क्या वो बीच में फील्ड में रहेंगे? मतलब 11 ही रहना चाहिए। 10 में खेलना पड़ता है, और अभी कल ही मैच हुआ है, कल ही मैच हुआ है जिसमें एक प्लेयर कम था और फिर भी उसने मैच जीत लिया, अमेरिका। थोड़ा पढ़ा करो, है ना, मान रहा हूं नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन हद है यार, पता नहीं क्या करते रहते हो। चलिए खैर, तो एनसीआर का मतलब हो गया एन में से आर को सिलेक्ट करना। अब जैसे एक सिंपल सी बात आ गई, आप बात समझिए। जैसे मान लीजिए इस, थोड़ा सा एक एग्जांपल है, मैंने कहा कि यार 15 लोग हैं और 15 लोगों में से क्रिकेट की टीम बनानी है, तो कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन, हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन। तो खेलने जब जाएंगे क्रिकेट में, उसमें फील्ड में, तो कितने जाएंगे? 15 × 11। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इंग्लैंड दौर में गई तो है अपनी टीम, तो कहाँ मतलब है, तो उसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन खेलने तो 11 ही जाते हैं ना। तो 15 × 11 का क्या मतलब हुआ? 15 में से चुने कितने गए? 11। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी आप जब इसको सॉल्व करोगे
तो सॉल्व इसी फॉर्मूले से कर लोगे, आराम से हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट होता है, लेकिन मैं वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले कम से कम कुछ चीजें आ तो जाए, फिर पता लगे शॉर्टकट से सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत अच्छे से समझना। जैसे मैंने कहा ये क्लास है, इसमें जो बॉयज हैं, मान लीजिए इसमें 20 तो लड़के बैठे हैं, गर्ल्स मैंने कहा चलो 8 लड़कियां बैठी। ठीक है, एक क्लास हमने छोटी सी एक मान ली कि इसमें से 20 लड़के बैठे हैं और ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन, 5 विद्यार्थियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है? लिख लो क्वेश्चन, ऐसे शॉर्टकट में लिखो। बेटा आज तुम सही हो, बैग, पेन, झोला, रजिस्टर सब गिरता ही चला आ रहा है। ठीक है, बॉयज ऐसे ही लिख लो 20 और लड़कियां हैं 8। पहला क्वेश्चन लिख लो, पार्ट नंबर 1, 5 विद्यार्थियों को कितने तरीके से चुना जा सकता है? हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट्स? तो क्या होगा बताइए बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा 28C। बताओ क्यों? विद्यार्थी में कौन आएंगे? टोटल आएंगे। उसने कोई कंडीशन बोला? उसने जरूर आपको कंफ्यूज करने को कोशिश किया कि लड़के 20 हैं, लड़कियां 8 हैं, बताओ 5 लोगों का चुनाव करना है, तो 5 तो विद्यार्थी चुनने हैं, तो विद्यार्थी रैंडमली उठा लिए गए। अब वो 5 कुछ भी हो सकते हैं, तो रैंडम का मतलब हो गया कि क्लास से उठाया गया। वो क्लास कितने की हो गई? सो दैट्स योर आंसर। कई बार इसी फॉर्मेट में आंसर होता है, या इसको कुछ लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका लिख लो, पार्ट नंबर 2, तीन लड़के तथा 2 लड़कियां कितने तरीके से चुनी जा सकती हैं? 3 लड़के तथा 2 लड़कियां, 3 लड़के तथा का मतलब प्लस होता है, एंड 2 लड़कियां। हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स? 3 लड़के और 2 लड़कियां कितने तरीके से चुनी जा सकती हैं? भैया चुनाव तो अभी भी 5 का होना है, लेकिन जब 5 का होना है, इस बार चीजें स्पेसिफिक हो गई। सर ये स्पेसिफिक का क्या मतलब? मतलब उसने बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि 3 लड़के होना चाहिए। अब आप बताइए, इस क्लास में मुझे अगर 3 लड़के चुनने हैं, तो मेरी ये आंखें कहां जाएंगी? लड़कों की तरफ। इनसे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले मुझे 3 लड़के पिक करने हैं। तो नॉर्मल आप इसको फील करो ना, अब मुझे 3 लड़के उठाने हैं, तो मैं 3 लड़के उधर ही तो देखूंगा कौन से 3 लड़के उठाए जाए, ऐसे तो इंसान करेगा। तो लड़को है, तो भैया क्या हो जाएगा? 20C3। अब जब 3 लड़के कैप्चर हो गए, तो फिर हमने देखा क्या बोला है, अच्छा 2 लड़कियां। अब 2 लड़कियां हैं, तो अब मैं उधर नहीं देखूंगा, इधर। अब 2 लड़कियां, तो लड़कियां कितनी हैं? 8। और ये चीज मेरी बात समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। जब आप कहते हो कि ये और ये, तो और में जब क्वेश्चन में ऐसे मैंने कहा कि चलो प्लस लिख देते हैं, इसका होता है कि ये 7 हैं, ये क्या है? 7 हैं, और ये 7 के लिए हमारे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर बात है, इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं। एंड वाले केस में मल्टीप्लाई, और वाले केस में प्लस। है बहुत छोटी बात, लेकिन प्रोबेबिलिटी तक चलता है, पूरा खेल होता रहता है। इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप इसे देख भी पा रहे होंगे कि चुनाव 28 में हुआ और कितने लोग चुने गए? मैंने इसी क्लास में 28 में 5 लोगों को चुना है। इस वाले क्वेश्चन में नो कंडीशन, इसमें कंडीशन थी।
बोलो आया कि नहीं आ रहा है? पक्का? क्लियर कट बात है कि नहीं? सबको आ गया कि नहीं आ गया? कि नहीं झेल पा रहे हो? नहीं आया अभी आपको? कोई बात नहीं, आप लोगों को भी नहीं आया? इस साइड आप लोगों को थोड़ा कम आया। आपको? आपका मैथ्स नहीं था ना? क्या चीज नहीं समझ में आई? पहले के कुछ क्वेश्चन समझ में आए? थोड़ा एफर्ट्स करो, आप दोनों लोगों को आ गया होगा मैथ्स करा है। लड़कों में आप लोग पीछे तक आ गए आप लोगों को? पीयूष नाम है तुम्हारा? और तुम आप वाला अंगौछा नहीं लाए जो लाते थे रोज? आज घाम नहीं है? सही कह रहे हो, आज लेकिन अब जब जाइए हो तो घाम निकल ही आई, पता है? हाँ, क्या कह रहे हो? पहुंच जाइए हो? ठीक। मजा आ गया यार कसम से, है ना? इसी बात पे बहुत तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, दिल खुश कर दिया तुमने। लिखो तीसरा पार्ट। आज घाम तो निकली आज गुरु। लिखो तीसरा पार्ट। यदि 5 विद्यार्थी चुने जाते हैं जिसमें कम से कम एक लड़की हो, जिसमें कम से कम एक लड़की हो, जिसमें कम से कम एक लड़की हो, कितने तरीके से हो सकता है? गलत इतनी जल्दी तो हम भी नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए? If 5 students selects in which at least one girl, at least sorry, कम से कम एक लड़की हो। खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन हम आपको बहुत आराम से बताएंगे। कम से कम एक लड़की हो, एट लीस्ट वन गर्ल। थोड़ा सा प्रयास करो, आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना? दोबारा देखना इसको, ग्रुप में जो लेक्चर अभी जाएगा इसको आप देखिएगा। पहले बताओ, एटलीस्ट वाला जो होता है वो केस बना देगा। एटलीस्ट वाला केस, लेकिन हम लोग केस के चक्कर में हो जाएंगे परेशान। जब भी क्वेश्चन में मेरे भाई समझ लो ये वर्ड आ जाए, कम से कम एक, दो नहीं, दो वाला क्वेश्चन अलग बन जाएगा, कम से कम एक। तो इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, हमेशा आप सबसे पहले क्या करो, इस शर्त को भूल जाओ। सोचो दुनिया में कोई शर्त ना होती, तो जब कोई शर्त ना होती तो हमारा आंसर होता 28C5। बताओ क्या होता? 28 है। मुझे बस इतना बता दो, ये ब्रह्मांड है, 28C5 में सब केस शामिल हैं। कम से कम एक इसमें हो सकता है, हो क्या 100% इसमें वो केस जरूर शामिल है जिसमें कि एक भी लड़की नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें सब दुनिया के सब केस शामिल हैं। तो हो सकता है 5 के 5 हमने पूरे लड़के उठा लिए हो, और हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो इसमें उन केस को हटा दो जिसमें हमने पूरे के पूरे लड़के उठाए हो। अब आप बताइए पूरे के पूरे लड़के कहां से उठाएंगे? तो 20C5 इसमें से माइनस कर दो, दैट्स योर आंसर। आप केस बनाने से बच जाते हो। नई बात समझ में आ रही? लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका है, अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आज की क्लास में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको लगता। बस मैं यही कहूंगा, मतलब सबसे नहीं तो इसके लिए केस लोग बनाते हैं, थोड़ा उल्टा सोचो, उल्टे तरीके से सोचो। एक और क्वेश्चन, ये आया कि नहीं आया?
नहीं आया अभी, शांतनु नहीं आया, ये वाला भी नहीं आया। मतलब क्यों नहीं आया बताओ, कम से कम एक लड़की हो। वो कर सकते हैं, उसमें केस बन जाएंगे। आप एक क्वेश्चन और लिखिए और तब कनेक्ट करिएगा, तब मैं आपको शायद समझा पाऊंगा ज्यादा। लिखिए कम से कम उठाने 5 हैं, शॉर्टकट में लिख लो कि 5 विद्यार्थी लेने हैं, 5 विद्यार्थी लेने हैं, कम से कम 2 लड़के हों। 5 विद्यार्थी उठाने हैं जिसमें कम से कम 2 लड़के हैं। कम से कम 2 लड़के हैं। बेटा कम से कम 2 लड़के वाला केस समझो। आप देखिए बहुत आराम से, कम से कम 2 लड़के। तो बेटा कम से कम 2 के लिए सोचो, हमें उठाने 5 हैं, तो अगर हमने 2 लड़के उठा लिए तो लड़कियां कितनी उठानी होंगी? 3। या और उसने कहा कम से कम 2 रोटी खानी है, ऐसा नहीं कहा मेरा मन 3 खाने का है तो मैं, लेकिन 2 तो खानी थी है ना। तो अब अगर मान लो 2 की जगह हमने 3 लड़के उठा लिए, और मैं उठा सकता हूं, क्वेश्चन नहीं बोल रखा है तो, लेकिन टोटल हमें याद रखना है कि 5 ही में। और हो सकता है मैं 4 लड़के उठा लूं, तो फिर एक बस हो गए, पांचों तो उठा सकते हैं। उसने बोला, उसने ये थोड़ी कहा कि नहीं लड़की एक में नहीं होना चाहिए, उसने उसने खुद ये ऐसा बोला कम से कम। तो भैया 5 के 5 लड़के हो गए, और फिर लड़की क्या होगी? 0। टोटल केस हो गए 1 2 3 4। इसको आप कैसे लिखोगे? 20C2, 20 में से 2 लड़के उठा लिए, इंटू, प्लस हमेशा इंटू वाला जाता है, तो क्या हो गया है? 8C3 प्लस 20C3 इंटू 8C2 प्लस 20C4 इंटू 8C1 प्लस 20C5। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि NC0 जो होता है हमेशा 1 होता है। लिखना हो लो लिख लो, 8C0 आया कि नहीं आ रहा है? 8C0 0 नहीं होता है, 1 होता है, इतना आप समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो इसमें आपको केस बनाना पड़ा। पहले वाले क्वेश्चन में केस बनाते, लेकिन पहले वाले के पास क्वेश्चन के लिए अपने पास जुगाड़ है, इसका कोई जुगाड़ नहीं, इसको आपको हंस के करो, खेल रो के करो, करते हैं। कम से कम एक वाले क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं आपके वनडे एग्जाम में, एक मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वाला ये पार्ट ले लिया है, आ सकता है लेकिन ये थोड़ा कम देखा गया है, मैंने तो नहीं देखा अभी आप लोगों के एग्जाम में, लेकिन कम से कम एक वाला बहुत आया बैंकिंग में। लेकिन ये सब आते हैं, बैंकिंग थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा, क्योंकि वो सबसे कई जमानों से बैंकिंग इस चीज को पूछ रहा है। बाकी सब आयोगों ने अभी ऐड किया है, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले। बैंकिंग बहुत जमानों से आ रहा है, वो 2009 से ही ऐसे चला आ रहा है, तो उसमें पहले से ऐड था ये सब।
देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उतनी देर से हम इस चीज को केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बोरिंग चीज है, हल्की सी, कोई बोरिंग चीज नहीं होती। जैसे मुझे 20C2 निकालना है, एक बार देखो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये n है ये r है, तो एक तो तरीका हो गया हम प्योर फॉर्मूले पे जाएं। पहले मैं स्कूल की तरह बात करूंगा, n माइनस आर 18 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 19 इंटू फैक्टोरियल अपॉन का फैक्टोरियल 18 इंटू 2 इंटू, ये कट गया, तो 20 इंटू 19 बटे 2 इंटू 1। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बिना, क्योंकि हम लोग एकेडमिक में तो चलो इसके स्टेप मार्क मिल जाते थे। मान लो अगर 1 नंबर का 2 नंबर का आया तो ये हमारा गलत भी है आंसर कैलकुलेशन, तब भी हमको मिल गया, 2 नंबर में 1 नंबर अपने हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया। यहां पे क्या है कि कुछ ऐसा सीखा जाए कि आप यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाओ, तो इसका एक जुगाड़ होता है। जुगाड़ क्या, एक तरीके से प्रोसेस है, ऐसा होता है देखो, ऐसा लोग करते हैं 20C2, तो 20 में 2 कदम नीचे पहुंच गए, 20 19 और 2, नहीं समझ में आया। अच्छा एक बार और हो जाए, 5C 2, तो 5 में 2 कदम नीचे पहुंच गए, अच्छा ओके। 10C 3, 10 में 3 कदम नीचे पहुंच गए, नहीं बस मेरे, तो उससे क्या होता है, बार बार फॉर्मूला में लिखना नहीं पड़ता है। ये क्लिक है कि नहीं क्लिक हुई, इसको आप समझो, बहुत अच्छे से आप समझना। तो अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो देखें किसके अंदर इतनी ताकत है ब्रेन में कि इसका आंसर एग्जैक्ट बताने वाला है, और आपका समय शुरू होता है अब। करो करो करो, करिए, देखें कौन जल्दी कौन पहले बताता है इस क्लास में। हाँ करो करो करो, आलस नहीं, नो आलस एट ऑल। एक मिनट हो गया, लेकिन लगाते रहो, हम आपको बताना चाहेंगे ना, टाइम बता रहे थे। अरे जिसका आया बोलो, तो डर क्यों रहे हो, बोले नहीं नहीं अभी नहीं बोलेंगे। समस्या ये